नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर की है। आयोग के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा है कि बंगाल में राजनीतिक दल कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही कहा है कि राजनीतिक रैलियों में चुनाव प्रचार पर कुछ पाबंदियों की जरूरत है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वायरस महामारी का कहर जारी है और हर दिन डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सभाओं में उमड़ रही भीड़ से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसे देखते हुए नए मुख्य चुनाव अधिकारी सुशील चंद्रा ने बंगाल की सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जिसमें राजनीतिक दलों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया। साथ ही चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनाव अधिकारी से इस बैठक को बुलाने को कहा है और आयोग की ओर से पाबंदियों का पालन किए जाने पर निर्देश कांग्रेस प्रत्याशी रेजा उल हक की निधन के बाद आए। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार हक को बुधवार को शुरुआत में ही जागीरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रात में हालत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आफ्ताब ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने सीईओ और राज्य के सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी 4 चरणों के प्रचार के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिकारियों से बताया कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया। बैठक में बाकी 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार के से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी और कोविड-19 से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन को लेकर चर्चा की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जगमोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव NS निगम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन की पीठ ने भी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि वे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोविड-19 के अब तक में से सर्वाधिक 5,892 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,30,116 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य के सभी विभिन्न भागों में संक्रमण से 24 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या 10,458 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,297 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 32,621 हो गई है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना से आने वाले सभी हवाई यात्रियों के लिए निर्देश जारी किया और कहा कि उन्हें अपने साथ RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, जो विमान में सवार होने से अधिकतम 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अब तक की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।